हम जो वीडियो बनाए थे पिछले बार वो था कि परमेश्वर का ज्ञान क्या है। मालूम चला कि परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ मसीह है। चैप्टर नंबर 2 को अब हम शुरू करेंगे, जिसमें क्रूसित मसीह के विषय संदेश क्या है। हे भाइयों, जब मैं अपने परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो ये शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी भी बात को नहीं जानूं। तो जब आप किसी गॉस्पेल सुन रहे हैं या किसी चर्च में अटेंड करते हैं या किसी मैसेज सुनते हैं, तो सबसे पहले गॉस्पेल जो है मतलब वो बाइबल से रिलेटेड होना चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2 कि उसमें जीसस क्राइस्ट का रेफरेंस ज़रूर होना चाहिए। मैसेज में क्राइस्ट का चीज़ होना चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान और फिलॉसफी नहीं होना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह के को छोड़ और किसी बात को नहीं जानने। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बात नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं हो परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि परमेश्वर का सामर्थ क्या है। हम लोग का भरोसा किस पे है? मनुष्य का नॉलेज पे नहीं होना चाहिए, बल्कि हम लोग का विश्वास जो हम लोग का फेथ है वो परमेश्वर का सामर्थ पे होना चाहिए। और परमेश्वर का सामर्थ क्या है? परमेश्वर का सामर्थ और ज्ञान है यीशु मसीह। और यहाँ पर अगर आपको देखना है तो पीछे जाके आप देख सकते हैं, 1 कुरिन्थियों 1:30 कहता, परंतु उसकी ओर से तुम यीशु मसीह में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। तो परमेश्वर का ज्ञान है यीशु मसीह, और ये ज्ञान वर्ड का मतलब क्या है? ये ज्ञान वर्ड का मतलब है धर्म, पवित्रता और छुटकारा। ये 3 चीज़ रेफ़र किया हुआ है कि ये जो हम लोग बोल रहे हैं कि परमेश्वर का ज्ञान है, तो ये ज्ञान में क्या इंक्लूड होता है? धर्म और पवित्रता और छुटकारा। तो अगर परमेश्वर को किसी को ज्ञान मिलेगा, परमेश्वर को किसी को ज्ञान मिलेगा, परमेश्वर को किसी को ज्ञान मिलेगा, फिर से बोल रहे हैं, तो उसको 3 चीज़ उसके लाइफ में ज़रूर होगा। 3 चीज़ उसके लाइफ में ज़रूर होगा, मतलब धर्म, पवित्रता और छुटकारा, उसको डिलीवरेंस ज़रूर मिलेगा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वो प्रभु पे घमंड करे। क्यों हम लोग घमंड अपने आप पे नहीं कर सकते हैं? उसका भी जवाब है 1 कुरिन्थियों चैप्टर नंबर 26 में। देखिएगा, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो जानो, जो भी बुलाए गए, जो कि मसीह में बुलाए गए हैं, जो हम लोग हैं, ठीक है। तो हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना तुम शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान थे, हम लोग बहुत इंटेलिजेंट नहीं थे, है ना बहुत ही सामर्थी थे, बहुत पावरफुल भी नहीं, और ना ही बहुत कुलीन बुलाए गए थे, परंतु परमेश्वर क्या किए? परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना, स्टूपिड को लोग को चुना, कि ज्ञानवानों के ज्ञान को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया कि जो है उसको व्यर्थ ठहराए। ऐसा क्यों किया परमेश्वर? इसलिए क्योंकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड नहीं कर पाए, क्योंकि जो घमंड किया, कौन घमंड किया? लूसीफर घमंड किया, तो वो परमेश्वर की महिमा से गिर गया, ठीक है। जब मनुष्य अपने आप, मतलब ऐसे बहुत लोग हैं इस वर्ल्ड में, ठीक है, जो 90% जो लोग हैं वो, उसको गॉड से कोई वास्ता नहीं, उसको गॉड से कोई मतलब नहीं, मतलब वो अपने आप को, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को, अपने प्लेजर को, अपने मनी को, अपने फैमिली मेम्बर को, या किसी मोबाइल गैजेट्स या अपने लग्जरी को गॉड बनाए हुए। बट एक्चुअली में जो परमेश्वर का जो स्थान है वो नहीं जान पाया, उन लोग मसीह को ग्रहण नहीं किए। मसीह का ज्ञान और सामर्थ जो हम लोग पे प्रकट हुआ उनके अनुग्रह के द्वारा। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, जैसे कि पहले भी हम वीडियो बनाए तो उसमें बताया कि परमेश्वर का हम लोग पे अनुग्रह हुआ, और इस अनुग्रह के द्वारा मसीह में हम लोग को आशीष मिला, जो कि पहला चैप्टर का हेडिंग है। मसीह में आशीष हम लोग को मिला, और ये क्या हम लोग को मिला? परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ क्या मिला? यीशु मसीह में हम लोग को क्या मिला? धर्म मिला, पवित्रता मिला और छुटकारा मिला। ऐसा इसलिए हुआ ताकि हम लोग अपने आप पे घमंड नहीं कर सकते हैं। जिसको घमंड करना है तो प्रभु पे घमंड करें, हम लोग अपने आप में कुछ नहीं है बस। और चैप्टर नंबर 2 का जहाँ तक की बात है, तो ये कह रहा है यहाँ पर, कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। पौलुस लेटर लिखा कुरिन्थियोस के नाम, ठीक है, कुरिन्थियोस में। वहाँ पर
पौलुस ने कुरिन्थियुस नगर में कलीसिया का स्थापना किया था, उसमें मसीही जीवन के विश्वास संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। वहाँ पर भी जो चर्च स्टैब्लिश किया गया था पौलुस के द्वारा, कहाँ, कुरिन्थियुस नगर में, तो उसमें मसीही लाइफ कैसे जीना या उसका फेथ कैसा, उससे रिलेटेड बहुत सारा समस्या हो रहा था। तो उसके लिए ही ये बात लिखता है कि हम लोग जो बुलाए गए हैं बहुत ज्ञानवान नहीं हैं, हम लोग बहुत सामर्थी नहीं हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों वरन जो है भी नहीं उसको चुन लिया, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड नहीं कर सकता। तो क्रूसित मसीह के विषय में संदेश ये दे रहा है कि हम बहुत ही मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं हो परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। और हम लोग देख चुके हैं कि परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ्य क्या है, तो यीशु मसीह है। और परमेश्वर के ज्ञान के बारे में सब हेडिंग है, चैप्टर नंबर 2 का सब हेडिंग है परमेश्वर का ज्ञान। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का ज्ञान और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। तो कुछ एक ऐसा ज्ञान है जो कि नाश होने वालों का ज्ञान है। परमेश्वर का ज्ञान चैप्टर नंबर 2 का 6 में दिया। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस, तो हम लोग को सिद्ध लोग बोला जा रहा है, जो बिलीवर लोग हैं उसको सिद्ध लोग क्यों बोला जा रहा है? क्यों? हम लोग का अपने वजह से नहीं, क्योंकि हम पहले भी बोल चुके हैं कि हम लोग का ज्ञान मसीह ठहरा है, परंतु उसी की ओर से तुम जो मसीह यीशु में हो, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। कौन? यीशु मसीह हम लोग के लिए ज्ञान ठहरे, क्या? अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। ये सिंपल बात है। ये वो पौलुस कह रहा है कि अगर वो समझ लेता परमेश्वर का सामर्थ्य को, परमेश्वर के ज्ञान को, जो कि यीशु मसीह है, अगर वो समझ लेता कि ये इंसान कौन है, ठीक है, ये परमेश्वर का पवित्र जन है, अगर वो समझता तो लोग क्रूस पे नहीं चढ़ाता। तो परंतु जैसा लिखा है कि जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुने और जो बातें मनुष्य के चित्त पे नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर, यहाँ देखिए, अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु 10 में लिखा हुआ है कि परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। तो बिना पवित्र आत्मा के द्वारा ये बात नहीं प्रकट हो सकता, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई ये नहीं बोल सकता है कि यीशु ही प्रभु है। ठीक है, यीशु मसीह प्रभु है, मतलब प्रभु सिर्फ बोलने वाला नहीं, मतलब उसका प्रभु, उसका स्वामी, उसका उस इंसान का पर्सनल गॉड, ये परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया जाता है। क्योंकि जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, वे जो, ठीक है, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। ठीक है, और यहाँ पर उसके आगे कहता है कि उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें जानता है। तो कौन सा आत्मा के बारे में बात हो रहा है? यहाँ होली स्पिरिट का बात होता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का बात हो रहा है, जो हम लोग ट्रिनिटी गॉड जो बोलते हैं, त्रिएक गॉड, मतलब लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, देन सन जीसस क्राइस्ट, उसके बाद होली स्पिरिट। ठीक है, तो आत्मा प्रकट, क्योंकि आत्मा सब बातों का वरन परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जानता है। परमेश्वर का आत्मा ही प्रकट करता है। आगे यहाँ लिखा हुआ, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातों को जानता है? किसी एक पर्टिकुलर मनुष्य का बात कौन जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। परंतु हमने इस संसार का आत्मा नहीं, तो एक संसार का आत्मा अलग है। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर के लोगों का शैतान के लोगों से क्या मतलब, कहने का मतलब कि एक डिस्टिंक्शन है, एक डिवीज़न है ऑलरेडी, कि एक संसार को सांसारिक बोला जा रहा है और एक जन को आत्मिक बोला जा रहा है। ठीक है, तो आत्मिक वो है जिसमें परमेश्वर का आत्मा है, वो उसको परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ्य मिला, मतलब कि पवित्रता, छुटकारा, धर्म। और ये किसके द्वारा मिला? ये मसीह के द्वारा मिला। ये मसीह हमारे लिए क्या ठहरा? ज्ञान ठहरा।
ठीक है, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा हो कि जो घमंड करे वो प्रभु पे घमंड करे। प्रभु यहाँ जीसस क्राइस्ट के बारे में बोला जा रहा है। तो मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें को जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें रहती है। वैसे ही परमेश्वर की बातें को कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं है, परंतु वह आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में क्या चीज़ है? मूर्खता की बातें हैं। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि चैप्टर नंबर 1 में भी लिखा हुआ है साहब, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए क्या है? मूर्खता की बातें हैं, और हम उद्धार पाने वाले के लिए क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण वो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये सब क्या है? नॉनसेंस है, मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जानता है, पर वह आप किसी से जांचा नहीं जान सकता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। तो अगर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को मिला दिया जाए और उसमें से जो हम लोग समझ सकते हैं उसको समझने की कोशिश किया जाए। पहली बात ये कि जो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, जो कोई भी चैप्टर शुरू हुआ, जैसे पहली पत्री हुआ, कुरिन्थियों का पहला पत्री जो है, कुरिन्थियों के नाम पौलुस की जो पहली पत्री है, तो उसके ऊपर एक तो इंट्रो पार्ट भी दिया रहता है छोटा सा, उसको भी पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि इस पूरे चैप्टर में या उस पूरे मैसेज में मेन कंटेंट क्या है और किसके बारे में बोला जा रहा है, तो उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर चैप्टर 1 और 2 को मिला करके समरी बोला जाए, तो पहली बात है कि मसीह में हम लोग को आशीष मिला है। जो मसीही है, जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं, तो उसमें आशीष मिला है। क्या चीज़? पहला कि मसीह में कैसे आशीष मिला कि परमेश्वर का अनुग्रह हम लोग पे हुआ, जो मसीह यीशु में है उसमें हुआ, कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात वचन और सारे ज्ञान में सिद्ध किए गए हो, कि मसीह की गवाही तुम पर पक्की निकले। ठीक है, और यहाँ तक कि किसी वरदान का तुम्हें घटी नहीं। तो मसीह में हम लोग को सारे वरदान को मिल चुका है। ठीक है, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटनी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बात जोते रहते हो। तो मसीही होने में हम लोग का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि यीशु मसीह जब हम लोग आएंगे हम लोग को ले जाने के लिए, तो उनका आगमन का बाट जोते रहना है। ठीक है, परमेश्वर को, यीशु मसीह को हम लोग को खोजते रहना है। ठीक है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमने अपने पुत्र हमारे यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो जो मसीही लोग हैं उनको हम बोल रहे हैं कि अपना कॉलिंग पे कंफ्यूज मत कीजिए। कुछ लोग आपको कह देंगे कि कह सकते हैं कि आप बेवकूफ़ है। कुछ लोग जो अनबिलीवर है, अनबिलीवर से प्लीज़ अलर्ट रहिए। अनबिलीवर से अलर्ट इसलिए हम रहने बोल रहे हैं, इवन दो आपके वो रिलेशन में हो, चाहे आपके क्लोज फैमिली मेम्बर, मतलब आपके फ्रेंड हो, कोई भी, तो अनबिलीवर लोग दे आर unbeliever for Christianity, they are unbeliever for Lord, they are unbeliever for faith. ठीक है, but they are believer of Satan, but they are believer of this world. अनबिलीवर के पास एक कैपेसिटी है कि वो आपका विश्वास को डगमाने का काम कर सकता है। अनबिलीवर भी काम करता है और एक विश्वासी भी काम करता है। तो विश्वासी, क्योंकि उसके नाम में ही विश्वासी है, तो वो क्या करेगा? वो परमेश्वर के लिए लोगों को इकट्ठा करेगा, वो फेथ में बढ़ाने का काम करेगा। अनबिलीवर, एक अविश्वासी जो कि परमेश्वर को नहीं जानता है, वो क्या करेगा? वो फेथ को तोड़ने का काम करेगा, और ये एक वो विश्वासी के पीछे ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, जो नहीं मान रहे उससे उसको क्या मतलब है? अनबिलीवर लोग अधिकतर जो ब्रेक करते हैं वे फेथ, जो कि एक विश्वासी है उसका एक प्रेयर लाइफ स्पॉइल करने का कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, बाइबल मत पढ़ो ऐसा वो लोग बोलेंगे, या बोलेंगे कि ये बेवकूफ़ों लोग का काम है, ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब से क्या मिलेगा? क्योंकि आफ्टर डेथ तो दोनों को वहाँ खड़ा होना है, चाहे कोई माने परमेश्वर को चाहे नहीं माने। आफ्टर डेथ हम लोग को तो जाना है। एक बात हुआ, तो बिलीवर आपका जो लाइफ है, बाइबल को पढ़ना या प्रेयर करना, परमेश्वर का संगति में जाना, आराधना स्तुति करना, उसको कंटिन्यू रखिए। वो किसी के बात के बोलने से डिसहार्ट नहीं होना। तो ये था इनकरेजमेंट फॉर बिलीवर्स।
दूसरी बात, कलीसिया में फूट, हे भाइयों मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन एक ही मत होकर मिले रहो। तो ऐसा चर्च पौलुस से ऐसा बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए हम लोग को, ठीक है। हमें पता चल रहा है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। मेरे कहने का अर्थ है कि तुम में से कोई अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बट गया है? तो क्वेश्चन है हमको बिलीवर्स लोग से भी कि इतना डिवीज़न क्यों है हम लोग में, चर्च में ही इतना क्यों मसीह बट गए हैं? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ा? कोई बोलेगा कि हम इस संस्था को बिलोंग करते या इस पास्टर को हम बिलोंग करते हैं। तो पास्टर या संस्था आपके लिए क्रूस पे नहीं चढ़ा, मसीह चढ़ा, मसीह ही चढ़ा सब बिलीवर के लिए, चाहे वो रोमन कैथलिक है, चाहे वो पेंटाकोस्टल है, ऑर्थोडॉक्स है, चाहे वो जो भी। मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा, और ये शब्दों का ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। मसीह का क्रूस व्यर्थ तब ठहरेगा जब उस सुसमाचार में मसीह का बात ही नहीं होगा। मसीहा क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन मैसेज है, बट जीसस क्राइस्ट का कोई डिस्कशन ही नहीं है। जिसे तो घमंड का एक बिलीवर के लाइफ में कोई जगह नहीं है। तो हम लोग के लिए धर्म, पवित्रता और छुटकारा कौन ठहरा? वो यीशु मसीह ठहरा, क्योंकि हम लोग एकदम धर्मी नहीं, हम लोग एकदम पवित्र नहीं, हम लोग परफेक्टली परफेक्ट नहीं है। परफेक्टली परफेक्ट इस धरती पे कोई जिया है, कोई रहा है या कोई आएगा, जो भी हो, वो सिर्फ एक ही जन है, वो यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह का प्रचार होना है, यीशु मसीह का प्रचार होना है, नॉट किसी इंसान का, नॉट किसी रिलीजियस पर्सन का, सेंट का, दिस दैट, उसका प्रचार नहीं होना, यीशु मसीह का प्रचार होना। तो इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। फिर हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 3।